के हिसाब से मैं झाल भैया को इसलिए इसमें लेना चाहता हूं, और लोगों ने माना कि 40 मिनट बोला हो, 20 मिनट बोला हो, 30 मिनट बोला हो, पर झाल भैया आपने 3270 मिनट बोला है। 3270 मिनट बोला है, आपको तो स्वीकारना पड़ेगा दायित्व। एक एक मिनट के हिसाब से मैं आंकड़ा निकाल रहा हूं, जिसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस है, कभी लिंक पूरा हो जाता था। तो 3270 मिनट बोले हैं आप इन समयों में, 3 सालों में। पक्का कह सकते हैं आप टोटल परिपक्व हुए हैं। भैया का हुआ है। आज देखिए, ठीक है, आलोचना प्रत्यालोचना होती रहेंगी, वो तो पूरे 3 वर्षों का। तो कहीं ना कहीं मिनटों के दृष्टिकोण से आप 3270 मिनट बोलने वाले होने के नाते पक्का ही इस दायित्व के धूरी हैं। एक पंक्ति के सामने बात आरंभ करना चाह रहा हूं। इस लिंक को, इस लिंक के जवाबदेह लोगों ने, इस लिंक के जवाबदेह लोगों ने सर्वत्र सहर्ष बिखेरा है यह गौरव और हर्ष। फिर से, इस लिंक के जवाबदेह लोगों ने सर्वत्र सहर्ष बिखेरा है गौरव और हर्ष। हाँ हाँ भाइयों, हम सब यहाँ आज यहाँ तक पहुंच गए हैं। हाँ हाँ भाइयों, हम सब यहाँ तक आज पहुंच गए हैं। हो गए हैं 3 वर्ष, हो गए हैं 3 वर्ष। आइए, मैं बहुत प्रेम से, चूंकि आजादी का अमृत महोत्सव हम सब मना रहे हैं, और तीनों लिंक में सबसे पहला हम देश भक्ति से परिपूर्ण भाव प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा दायित्व यदि मानस के प्रति है तो देश के होने के नाते देश के प्रति भी हमारा दायित्व है। इसलिए मैं सादर आमंत्रित करूंगा भाई कुमार पाल को कि आप एक देशभक्त गीत, वैसे मैं आप सबको जानकारी देना चाहता हूं क्योंकि मैं इधर का हूं, कुमार भाई से मैं परिचित हूं। 2 गीत जो पहले आए, चाहे वो निशा जी ने गाया हो, चाहे हेमलता जी ने गाया हो, लता जी की आवाज में, लेकिन उसके कवि हैं कविवर प्रदीप जी। उनके कवि हैं कविवर प्रदीप जी, और कविवर प्रदीप को कोई अच्छा गाता है हमारे क्षेत्र में तो कुमार पाल है। मैं सादर आमंत्रित करूंगा कुमार भाई को कि एक देशभक्ति गीत आप प्रस्तुत करने की कृपा करें, भाई कुमार सिंह पाल। जय श्री राम। सभी आदरणीय विद्वज्जनों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम, सादर अभिवादन। और आइए, आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, और कवि प्रदीप का भजन न हो तो उसके बिना ये लिंक ही अधूरा लगता है मेरे को आज का। इसलिए क्योंकि उन्होंने जो प्राण फूंका है देशभक्ति का, लोगों में जो जज्बा पैदा किया है, उनकी एक वानगी जो हमारे आध्यात्मिकता को भी परिपूरित करता है। ऐसा गीत मैं रख रहा हूं, दोनों से संबंधित, देशभक्ति का भी और आध्यात्मिकता से सराबोर ये दोनों गाना। जैसे रामचरित मानस की चौपाई कहूं मैं, मानस का प्राण है तो कोई अतिशोक्ति वाली बात नहीं होगी कि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। आज हमारे राष्ट्र की यही मांग है और हमारे आध्यात्मिकता की भी यही मांग है। इसी को ध्यान में रखते हुए कविवर प्रदीप का प्यारा सा भजन, जिनको लोगों ने कई बार सुना, महाराज जी ने कई बार फरमाइश की है,
और मैं आज पुनः उस भजन को आप लोगों के बीच इस लिंक के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। दूसरों का दुख दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम तेरे दुख दूर करेंगे राम। सच कहे पथिरे धर्म का मार्ग संभल संभल चलना प्राण। पद पद पर है यार कसौटी कदम कदम पर कुर्बानी। मगर तुम्हारे न होना तेरे सब पीर हरेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम तेरे दुख दूर करेंगे राम। क्या तूने पाया क्या तूने खोया क्या तेरा नाम है क्या हानि। इसका हिसाब करेगा ईश्वर तू क्यों फिकर करे प्राणी। तू बस अपना काम पिएगा तेरा भंडार भरेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम तेरे दुख दूर करेंगे राम। पूछ ले तू अपने आंसू तमाम तेरे दुख दूर करेंगे राम। तेरे दुख दूर करेंगे राम। तेरे दुख दूर करेंगे राम। बोले भारत माता की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। कुमार भाई सादर साधुवाद, सादर धन्यवाद। जी सादर प्रणाम महाराज जी। जैसे किसी लिंक में समझ लीजिए बुजुर्गों का यदि छत्र छाया ना हो, जवान ना जुड़े, तो वो कार्य बहुत ज्यादा सफल नहीं होता है। सब दोनों चाहिए, जवानों का जुड़ाव और बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद। हमारे इस लिंग के जो सयाने हैं, जो आज रिटायर्ड पर्सन है, लेकिन फिर भी जो इस लाइन में वो रिटायर्ड कभी नहीं होते, तो मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा श्रद्धेय श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी को। लेकिन इससे पूर्व एक बात बोलकर, चूंकि ये टेस्ट मैच के खिलाड़ी हैं, ये बहुत धीमा धीमा बाल को व्यर्थ करके भी समय खो करके समय को समायोजित करने वालों में से हैं। और टेस्ट में जब ड्रॉ करवाना होता है मैच, तब तो और बहुत सारे बॉल आपको ड्रॉप करवाने होते हैं। लेकिन टेस्ट मैच के इस खिलाड़ी को T20 भी कहूंगा तो उचित नहीं होगा, T10 पे लाना पड़ रहा है मुझे। T10 पे ओनली 15 मिनट, 15 मिनट के लिए मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूं हमारे बड़े भैया श्रद्धेय श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी भैंसो जांगीर को, कि आप मानस के माध्यम से या जो आपके विचार हो उस माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करें। श्रद्धेय राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम
कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। आज भगवान के भजन के स्थान पर एक राष्ट्रीय गीत है जो मैं 1974 में गुरु जी के रूप में मोर पोस्टिंग हो रही से पेंड्रा में नवा नव नौकरी पा रहे हैं, तो वही बखत एक थी कविता रचे रहे हैं। ओखर आधा अधूरा कुछ सोचत रहे अभी रत वह राष्ट्रगीत ले मन सब गात है, महू गा देते हैं के कुछ पकड़ में आई से कुछ नहीं आई, हो सका थी कुछ वही, लेकिन राष्ट्रीय भाव से वो प्रोत है। एक देश के नव युवती है, अपन साजन है, पति देव से ये इच्छा करत है, का मांग करत है हमारे देश के युवती है। एक गाना के माध्यम से है। तीन रंग की लेकर साजन चूनर एक रंगा देना, प्यारे हिंदुस्तान का जिसमें मानचित्र बनवा देना, मानचित्र बनवा देना। तीन रंग की लेकर साजन चूनर एक रंगा देना, प्यारे हिंदुस्तान का जिसमें मानचित्र बनवा देना। एक तरफ हो खड़ा हिमालय जिसमें बहती गंगा हो, एक तरफ हो लाल किला जिसमें लगा तिरंगा हो। आजादी के दीवानों की अमर कथा छपवा देना, तीन रंग की लेकर साजन चूनर एक रंगा देना। एक छोर पे लक्ष्मी बाई और बने प्यारी झांसी, एक छोर शेखर सुभाष और भगत सिंह झूले फांसी। आजादी के दीवानों की अमर कथा लिखवा देना, तीन रंग की लेकर साजन चूनर एक रंगा देना। एक छोर पे लाल जवाहर संग में इंदिरा गांधी हो, एक छोर मौलाना आजाद संग में महात्मा गांधी हो। बूंद बूंद से देश की रक्षा का नारा लिखवा देना, तीन रंग की लेकर साजन चूनर एक रंगा देना, चूनर एक रंगा देना। प्रेम से बोले भारत माता की जय। अब समय अनुकूल थोड़ा सा कथा प्रसंग ले था। उमा राम समहित जग माहि, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाहि। भगवान शंकर माता पार्वती ला कथा सुनाते कि पार्वती मोर प्रभु राम के समान ये संसार में कोई हितैषी नहीं है, गुरु पितु मातु बंधु को ना।
तो कस महाराज कहीं तुम्हारे प्रभु भर ही तैसी है, आओ कोनो संसार में नहीं हो, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा है। भगवान शंकर कहीं देवी सूर नर मुनि सबे की यह रीति, स्वार्थ लागी कर रही सब प्रीति। ये संसार में जत का है, चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो, मुनि हो, साधु महात्मा, कहीं न कहीं स्वार्थ से कुछ न कुछ जुड़े हैं। तो पूरा संसार इसने है महाराज कहे। भगवान शंकर देवी की पार्वती कहीन, देवी कहीन स्वार्थ मीत सकल जग माही। ये पूरा संसार ही स्वार्थ में डूबे हुए, सने हुए। माता पार्वती कहीं नहीं प्रभु तू सबे ले एक लाठी में जान हाथा, अरे कोनो तो हो ही, तू केवल अपन रामे भर के बड़ाई करत था, आओ कोनो हो ही महाराज, एको जी नहीं से पता लगावा तो खोजा भाई, केवल मोर रामेश भर हरे, रामेश भर है, आओ दुनिया में कुछ नहीं हुई प्रभु। भगवान शंकर कहीं देवी हाँ हाँ पा गए तय, ज्यादा कहे ना तो खोजेंगे। हे तू रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार से वक सुरारी। भगवान शंकर कहीं पार्वती निश्चित है अपने कहे न तो अब दूझिन हो गए, मोर राम तो है ही है संसार के हित करने वाला, लेकिन तुम तुम्हार सेवक, भगवान के जो सेवक हैं, दास हैं, येहू मन निस्वार्थ रूप से प्रेम करने वाला हो, कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन निस्वार्थ भाव से समाज के, देश के सेवा है तुम करते। गांव बस्ती के मन काय करते महाराज कही न मन जगत से जोड़ते, और जन संत है भगवान के सेवक है वो राम से जोड़ते। बताए गए हैं बचपन में बताया कि धरा धाम सत्य है। जब हम छोटे रथन बचपना रथे तो माता पिता घर के आदमी सदस्य बताते यह तोर घर है, देह तोर पिताजी है, तोर माता है, देह तोर है, ऐसे करके बताते। तो एक छोटा अबोध बच्चा भी जान लेते कि यह मोर है। बचपन में बताया कि धरा धाम सत्य है, और यौवन में बताया कि अर्थ काम सत्य है। और लड़का जब हायर सेकेंडरी पास हो गए, बने थोकन जवान हो गए, तो दाई दाद के बताते सुन न रे बेटा, कैसनो करके न कहीं संसार में अर्थ काम सत्य है, 2 पैसा कमाए सीख जा रहे तभी आदमी के समाज में इज्जत है। तो माता पिता अपन लड़का ला यही समझाते कि कुछ करके 1 2 के 4 करके कुछ करके 2 पैसा कमाए ला सीख, अर्थ कमाए का वही है सत्य है। छोटे बच्चा है, छोटे हावे तो धरा धाम सत्य है, थोकन बाढ़िस पढ़ लिख गए तो कहते पैसा कमावे वही है सत्य है। लेकिन बाद में पिंजरे का पंछी जब पिंजरे को छोड़ चला, तो अंत में बताया कि राम नाम सत्य है। जिस समय आदमी के प्राण छूट जाते तो स्मशान घाट लिखते उसका बेर बताते कि राम नाम सत्य है। अरे बोला कुछ जवानी में जियत में बताते कि राम से जोड़ते तो निश्चित ही बोला कुछ फायदा मिलती, अपन जीवन में सुधार लाते। तो हमन अंतिम समय में भगवान की कथा या राम नाम कहत रथन। कुछ महापुरुष जे संत के श्रेणी माथे ओ मन आदमी ला जीवन के बीच में ही राम की ओर जोड़े हैं। ये सब व्यक्ति संत हैं। कौन कौन जोड़े हैं? एक हनुमान जी महाराज हैं, सुग्रीव महाराज कहाँ कहाँ बेचारा घूमत है तिवती, तो राम मिला है राजपद दिन्ना। भगवान राम ला करके
सुग्रीव के जीवन में जोड़ दिन मिताई करा दिन है। तो जौन है व्यक्ति ला राम की ओर जोड़ा वही है संत। हनुमान जी महाराज विभीषण घलाल वही उपदेश देकर के लाई। आओ संत के श्रेणी में हमारे मानस के जौन पात्र हैं, जो मन कोई भी जीव व्यक्ति ला राम की ओर जोड़े हैं, वो अंगद जी महाराज घलाए हैं। राजा रावण ला जब ललकारी है कोई माई का लाल जो मेरे पैर को उठा ले, रावण कह रे तोर बात हमें तो गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। गहसिन राम चरण सठ जाए। अरे मूर्ख, चरण पकड़ना है रे कहे तो भगवान राम के चरण ल जाके पकड़, राम की ओर जा। मोर बेंद्र के पैर ल तो उठाई दार में छुबे तो मैं तो बनना भी बनना नहीं है। अगर कुछ बनाना है तो राम से जुड़। तो जौन भी व्यक्ति राम की ओर जोड़ते वही संत है। आप देखिए नारद जी महाराज घला जयन कहा नहीं दौड़े है, बेचारा हलकान है, परेशान है, देखिन वाला व्याकुल। तो नारद जी ये नहीं कही एखर दवाई मोर सोहे, कहीं एखर दवाई समस्या के समाधान भगवान सोहे, तय राम सो जा। पठवा तुरत राम पहिताही, कहे सी पुकारी प्रणत हित पाही। तत्काल राम की ओर भेजी। वही प्रकार से धन्य है हमार भाग्य, एक कलयुग में तुलसीदास जी महाराज मानस के रचना करके लाखों करोड़ों व्यक्ति ला राम की ओर जोड़ दे हैं। बड़ा उस संत के श्रेणी में है। और ठीक वही प्रकार से अत्येक विषम परिस्थिति में जब लगभग ये 2 साल तो कोरोना काल रहे, जेमा न कहीं जा सकत रहे, न कुछ कथा भाग कुछ भी नहीं चलत रहे, कुछ सुने के सुनाए के मौके नहीं मिला। ये बढ़िया सुंदर समय में श्री झाल सिंह जी पटेल है, बड़ा सुंदर ढंग से लिंक के संचालन करके सब व्यक्ति ला राम की ओर जोड़ते। तो जौन व्यक्ति राम से कनेक्शन करते, राम की ओर जोड़ते, वही है संत। निश्चित ही ये एक प्रकार से कोई ज्यादा बड़ाई नहीं। एक चीज आओ देखिया, मैं कभी भी को खूब व्यर्थ बड़ाई नहीं करा, लेकिन पटेल जी के खर बाकी सही में सब व्यक्ति ला जौन यत्र तत्र सर्वत्र बिखरे पड़े रीन है, ओला लिंक के माध्यम से भगवान के कथा राम की ओर जोड़ दी। निश्चित है खल ये साधुवाद के पात्र है। तुलसीदास जी के बारे में रामायण गवैया में निश्चित तर्ज गाते, रामायण गाते। तुलसीदास रामायण रच कर गंगा बहा दिया, भव सागर पार उतरने को एक नौका बना दिया। तो ठीक वही प्रकार से हमारे झाल सिंह जी हैं। झाल सिंह जी लिंक बनाकर सबको मोड़ दिया, दुनिया से ध्यान हटाकर राम से जोड़ दिया, राम से जोड़ दिया। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जतका भी व्यक्ति है, वक्ता है, श्रोता जो भी है, सब राम कथा की ओर जोड़ दिन। अंतिम मां पटेल जी आग्रह भी करे रही है कि महाराज जी निश्चित है लगभग सब श्रोता हैं, जौन वक्ता हैं, तो जौन भी कोनो मान लो बुराई भी करत थे, निंदा भी करत थे, कोनो प्रशंसा करत या ज्यादा प्रशंसा कर देते, थोड़ा आप समीक्षात्मक रूप से कुछ सुझाव दहा। तो अंत में मैं सुझाव के रूप में एक व्यक्तिगत मोर मन में जो आई से भाव आई से कुछ हमारा वक्ता मन से सुन करके वो बात कर रखा था। पटेल जी जैसे 3 लिंक चलते, मान लो एक दिन में 3 वक्ता ला बोले के अवसर प्राप्त होते, तो निश्चित ही एक लिंक में आप प्रदेश के बाहर के ही जो भी वक्ता जौन आपसे सुलभ आपके संपर्क में आ गए, तो निश्चित एक राष्ट्रीय स्तर के वक्ता के लाभ हमें मिलना चाहिए। एक वक्ता है जो न लगभग आप मन के भाषा में स्थापित वक्ता,
जेला कुछ लोग सुनना चाहते हैं या चाहते, तो स्थापित वक्ता घला मन एको लिंक में रोज ओहुल मिलना चाहिए। जैसे आपके पास मान लो 400-500 आदमी है, तो एक महीना में लगभग 90 आदमी बोलत है, 3-3 दिन करत है, तो महीना में 90, या 2 महीना में 60 180 बोलत है। तो लगभग जो स्थापित वक्ता है जेखर लोग सुनना चाहते हैं और कुछ है, तो अगर महीना में ओखर नंबर नहीं लगे थे, कम से कम 1.5-2 महीना में एको घन लग जाए। अब वो स्थापित वक्ता कौन हरे? आप स्वतः कर रहा, आप क्या जो साथी है उमन सो जौन मन हवाए ओखरो लाभ हमला मिलना चाहिए, जौन छत्तीसगढ़ के रहे, एक बाहर के रहे, एक हमारे छत्तीसगढ़ के स्थापित वक्ता रहे, और एक वक्ता जो नवीन वक्ता है, जौन अभी हमारे लिंक में जुड़ा थे, नया नया जुड़े है, ओहू ह बोले ब सीख जाए, कहे ब सीख जाए, का ब सुनत भरते है ओखरो मन में बोले की इच्छा है। तो एक व्यक्ति जो नया आत है, नया जो शामिल होए है, ओहू ला ए प्रकार से 3 लिंक में 3 प्रकार के वक्ता चयन करे के आप कष्ट करिया, जेमा एक प्रदेश के बाहर के रहे बढ़िया, एक हमारे छत्तीसगढ़ की रहे जो स्थापित वक्ता रहे, और हमारे छत्तीसगढ़ के ही या जहां से भी जुड़ा थे एक नया वक्ता। ए प्रकार से अगर एक दिन में तीनों किस्म के वक्ता के सुने पर मिल जाए, तो लगभग हो सकते थे संतुष्टि कुछ ज्यादा मिल ही। अब समय काव्य की हो चुके हैं, तो ज्यादा नहीं कहते हुए मैं अपन वाणी ले ये मेरे विराम देता। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। बड़े भैया को सादर साधुवाद। बड़े गुरु जी गुलाम, इससे पूर्व दीवान जी मुझे लिंक में दिख रहे हैं, वो कम से कम 5 मिनट हमें समय दें। पंडित विष्णुधर दीवान जी। आवाज जात है? हाउ आवाज जी जी जी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। आप सबको जितने लोग जुड़े हुए हैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आज का दिन विशेष है। आजादी का अमृत महोत्सव 75 साल में के बाद मनाया जा रहा है, और हम लोग रामचरितमानस का अमृत महोत्सव 3 साल में मना रहे हैं। इसके लिए जितने लोग जुड़े हैं सब बधाई के पात्र हैं। और सही बात यही है, जितना है पास पहले उसका मजा लीजिए, जितना है पास पहले उसका मजा लीजिए, चाहे जिधर से गुजरिए मीठी सी हलचल मचा दीजिए। जितना है पास पहले उसका मजा लीजिए, चाहे जिधर से गुजरिए मीठी सी हलचल मचा दीजिए। उम्र का हर एक दौर मजेदार है, उम्र का हर एक दौर मजेदार है। अपनी उम्र का मजा लीजिए, क्योंकि रिटर्न टिकट तो कंफर्म है। हम सबका रिटर्न टिकट कंफर्म है, इससे जो मिला जितना मिला उसी में आनंद लीजिए। और जीवन तो ऐसा ही बनाए हम, किसी दर्द मंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे। किसी दर्द मंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे। ये निगाह मस्ती की मस्तियां किसी बद नसीब पे डाल दे। मुझे मस्जिदों की खबर नहीं, मुझे मंदिरों का पता नहीं, मेरी आजिज़ी को कबूल कर मुझे दर्द और मलाल। आप सबको बधाई देते हुए यही कहूंगा, कई प्रश्न होते, क्या खोया क्या पाया। क्या हमने कभी हिसाब लगाया है क्या खोया क्या पाया? आत्मावलोकन करें, अपने को देखें, इन पात्रों से जुड़ के देखें। रामचरितमानस की सार्थकता तब है जब हम अपने आप को देखें, दूसरे को नहीं। दूसरे को दोषों को बिल्कुल न देखें, अपना देखें, हमने क्या किया है, हम कहाँ हैं। तो मुझे यही लगता है, श्रोता न बन सका, श्रोता न बन सका वक्ता बन गया हूं। कैसे बताऊं रघुवर क्या से क्या बन गया हूं।
काम क्रोध लोभ मेरे यही नित्य संबंधी, काम क्रोध लोभ यही मेरे नित्य संबंधी हैं। धुंधकारी सा जीवन है, आंसुओं का हार बन गया हूँ। धुंधकारी सा जीवन है, आंसुओं का हार बन गया हूँ। आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। पटेल जी के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि सबने पटेल जी को जितना कहा है वो बेचारे उसी बोझे से दबे होंगे, इतना कह दिया गया है, मैं और बोझा नहीं बहाऊंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उनका जीवन यशस्वी हो और हम सब के लिए उनका जीवन अमूल्य है। रामचरितमानस की गंगा इसी प्रकार बहती रहे, आप सब नित्य निरंतर जुड़े रहें और हम सब नए उत्साह के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाएं। पटेल जी को धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम, भारत माता की जय। धन्यवाद दीवान भैया को। बड़े गुरु जी को इन भावों से भी बुलाना चाह रहा हूं। माना कि हम सब थोड़े थोड़े रूप में कुछ कुछ बोल रहे हैं, कोई ना कोई चीजें शामिल है, पर साहित्य के रूप में एक जगह जो आपने बनाई है, तो यह भी साहित्य बन जाए आपकी लेखनी के साथ, और साहित्य में ये चीजें आ जाएं जिसे जोड़ करके इस सारे मणि, सारे मोती उसमें समाहित हो जाएं। और इसके लिए मैं हमारे साहित्यकार, हमारे वरिष्ठ, हमारे श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम श्रद्धेय श्री चैतराम साहू जी को आमंत्रित करता हूं। बोलिए लखन सिंह रामचंद्र की जय। नीलाम्बुशं श्यामल कोमलांगम सीता समारूपितवाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री राम कथा सत्संग मानस पटल से जुड़े हुए समस्त आचार्यों का, गुरुजनों का, सुधीजनों का, माताओं का, बहनों का मैं करबद्ध अभिवादन करता हूँ। सबके पावन चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ और स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयां आपको संप्रेषित कर रहा हूँ, शुभकामनाएं ज्ञापित कर रहा हूँ। और 3 वर्ष पूर्ण हुए राम कथा सत्संग का ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और समय चूंकि बहुत कम है, इसलिए किसी कथा को लेकर कुछ बोलने के लिए नहीं सोच रहा हूँ। मैं यही कहूँगा कि अभी जिन विद्वानों ने आज राम कथा के संदर्भ में इस पटल के संबंध में जो बातें कही है, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उनके श्री मुख से निकली है। श्री राजेंद्र देशमुख जी, श्री अनिल साहू जी, श्री गणेश पटेल जी, यशोदा साहू जी, के पांडे जी, डॉक्टर सेवकराम जी साहू, कामदेव साहू जी, संगीता निषाद जी, योगेश बंधु जी, देवेंद्र पटेल जी, डॉक्टर लोकेश साहू और सभ्य पंडित पिल्ला राम जी शर्मा, नरसिंह साहू जी, विष्णुधर जी दीवान, निशा साहू जी का, हेमलता साहू जी का और कुमार पाल जी का हमने राष्ट्रीय गीत सुना। इन सबों के प्रति मैं शुभकामना ज्ञापित कर रहा हूँ। पूज्य चरण नरेंद्र दीक्षित जी महाराज का उद्बोधन हमने सुना। आदरणीय गुरु जी रोहित देशमुख जी ने बड़ी अच्छी बात बताई। इस तरह पूज्य चरण महाराज राजेंद्र प्रसाद जी शर्मा ने कथा के माध्यम से इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला और इसमें क्या संशोधन होना चाहिए, इस संदर्भ में उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। सबके पावन चरण कमलों में निवेदन कर रहा हूँ, प्रणाम करता हूँ। और एक बात स्पष्ट रूप से जो लिंक है वो करुणा काल में कथा का आधार बना और भी तो इस तरह बहुत सारी बातें सत्संगत मुदमंगल मूलक की इस लिंक के माध्यम से हमको प्राप्ति होती है। धन्य घड़ी सुजब सत्संगा, ऐसा सुंदर सा सूत्र हमको रामचरितमानस में मिलता है। राष्ट्रीय स्तर के राज्य
स्तर के सभी श्रेष्ठ वक्ताओं का, मानस मनीषियों का, मानस मर्मज्ञों का, भागवत भूषण सभी विद्वज्जनों का हमने माने उनकी कथा सुनी, उनके द्वारा कथा का लाभ लिया और उनको सुनने का और समझने का सुंदर सा अवसर इस लिंक के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हुआ। नवोदित जितने भी व्याख्याकार हैं उनके लिए तो ये लिंक जो है कार्यशाला की तरह है और इससे राम कथा सार्वभौमिक रूप में हमको प्राप्त हुई। देह धरे करिए है भाई, भजी राम सब काम बिहाई, एक सूत्र हमको रामचरितमानस में मिलता है जो इस कथा के माध्यम से, इस लिंक के माध्यम से सार्थक होता है। एक बड़ा समूह हमको प्राप्त हुआ, 12 लोग से ये समूह बना और बाद में 100 तक की संख्या इसकी बनी और इस पूरे सदस्यों के बीच एक पारिवारिकता का सुंदर सा निर्माण हुआ। ऑफलाइन के जो आयोजन हुए, जैसे भाटापारा में दीपावली मिलन समारोह हुआ, कन्हारपुरी राजनांदगांव में दीपावली मिलन समारोह हुआ, दंद्रवा धाम हम लोग गए और हनुमान जी महाराज की वहाँ विशेष कृपा हम लोगों ने प्राप्त की। एसडीएम साहब भिंड के हमारे प्रजापति साहब की बड़ी कृपा और वहाँ ओम प्रकाश जी शास्त्री का हम लोगों ने बहुत ही आत्मीय संबंध और आत्मीय स्वागत उनके माध्यम से हम लोगों ने पाया। हम तो भाव विभोर हुए। तो ये जो आयोजन है इनके माध्यम से हम लोग प्रत्यक्ष अपने लोगों, अपने जो पूज्य लोग हैं उनका हम लोगों ने प्रणाम और आशीर्वाद, उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद हम लोगों ने प्राप्त किया। एक सुंदर सा आत्मीय वातावरण हम सब लोगों को प्राप्त हुआ। हालांकि ये जो लिंक का जो संयोजन है, इसका जो संचालन है ये कठिन है, पर इसका निर्वहन हमारे जीएस पटेल जी बहुत ही सुगढ़ता के साथ कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई समर्पित करता हूँ और उनके यशस्वी जीवन की पावन कामना करता हूँ और हनुमान जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि इसकी निरंतरता, इसकी प्रवाहमानता जो है बनी रहे, यही कामना है। और सभी विद्वत जनों के पावन चरण कमलों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बड़े गुरु जी को सादर धन्यवाद। मैं पंडित मनोज शास्त्री जी जुड़े हैं लिंक में, आप अपना आशीर्वाद देने की कृपा करें। मनोज शास्त्री जी, पंडित मनोज शास्त्री जी जुड़े हैं, जो समय शेष है आपका आशीर्वाद मिल जाए। मनोज शास्त्री जी महाराज। हेलो। हाँ हाँ महाराज जी बोलिए। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। जय। ये बड़े सौभाग्य का विषय है। इस अमृत महोत्सव के पावन पर्व पर हम भी जुड़ गए और हम तो मिलाते रहे, लिंक ही नहीं मिल पाया नेटवर्क के चक्कर में, और हम अपना सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों मानते हैं कि 3 साल हो गए और हम तो 1 ही साल से जुड़े हैं। पर जितने महामनीषी हैं, जितने मानस के व्याख्याकार हैं, भागवत के तत्वज्ञ महापुरुष हैं, सबके चरणों में हम प्रणाम करते हैं और समस्त कथा व्यासों के प्रति हमारी इच्छा है कि ये दीर्घ काल पर्यंत ऐसे ही हम लोगों को अमृत पान कराते रहे और जितने भी पूज्य चरण इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं वह उत्तरोत्तर भगवत चरणारविंद आश्रित होकर के सेवा देते रहें, ताकि आध्यात्मिक जगत में हमारा भारत और अधिक प्रगति को प्राप्त हो। और अंत में सभी लोगों को साधुवाद, धन्यवाद। और पटेल जी ने, जिन्होंने
हम तो कहते हैं इन्होंने नाभादास जी का काम किया है। कहाँ कहाँ से बिखरे हुए प्रदेश